अली घर से नहीं निकलते थे, अली कुरान जमा करते थे। बहुत बड़ा जुल्म हुआ है ये अली जैसी शख्सियत के साथ कि अली के उतने लंबे दौर को सिर्फ चंद जुमलों में बंद कर दिया गया। और शिया भी यही जुमले मिंबर से मैंने खुद सुने हैं, बंदे कहते अली कुरान जमा कर रहे थे। वो कौन सा कुरान था जो अली के पास नहीं था? मेरी समझ में आज तक ये फलसफा नहीं आया कि वो कौन सा कुरान था जो अली जमा कर रहे थे। कुरान तो सारा अली के सीने पे, बल्कि अली खुद कुरान का जिस्म थे। अली कहां से कुरान जमा कर रहे थे? अगर मैं इसमें पूरी 45-50 मिनट गुफ्तगू की जा सकती है। मौला अली का वो जो दौर था वो बड़ा इनकलाबी दौर था। मौला उस दौर में मदीने में नहीं रहते थे, मौला मदीने से चले गए थे। मदीने के थोड़ा बाहर जाके मौला ने एक अपना फार्म हाउस बनाया था जिसका नाम यंबो था, जिसे आज मदीने में बीरे अली के नाम से याद किया जाता है। यह मौला ने मदीने के बाहर जाके बना दिया था। इस पूरे दौर में मौला ने पहली बार जो कुएं खोदे थे, ये मौला ने 24 कुएं उस दौर में अपने हाथों से खोदे थे। कुएं से पानी लेके जमीनों तक पहुंचाना मौला अली ने अपने दौर में शुरू किया था। सबसे पहले कपास मदीने में मौला अली ने काश की थी। यही कपास जिसकी रुई घर आती थी, बीबी काटती थी, चादरें बनाती थी, और उसी रुई की हाथ की बने हुआ रुमाल आज भी हुर के हाथ माथे पे। यह पूरा एक दौर है मौला अली का, जो दौर पढ़ा जा सकता है, लेकिन मुझे पढ़नी है कत्ले अली की वजह। मुतलाशी है सरकार आप इन हकायक के। अब मोहम्मद बिन अबी बकर जो है वो मौला अली के पास गए। मौला अली से कहा कि मौला आप इससे जाके कहें खलीफा से कि ये उसको माजूल करे। मौला मोहम्मद बिन अबी बकर को साथ लेके दरबार में गए। जब दरबार में पहुंचे तो नौकर ने जाके उन्हें बताया कि असल हाकम आया है। जो बंदे सर हिला रहे हैं वो थोड़ी देर के लिए अगर जाग जाएं तो उनके लिए बेहतरी है। उसे जाके खबर दी कि असल हाकम है, हकीकी वारस आया। वो उठ गया और क्या उन्होंने मौला अली से पूछा, जी हाँ जी, ए वसीय रसूल, ए जानशीन पैगंबर, ए दमाद रसूल, आप क्यों आए? मौला फरमाया मैं तुझसे पूछने आया हूं कि तूने उसे मिस्र का गवर्नर क्यों लगाया? इसका आपने हुक्म करते हैं तो हम उसे अभी ओहदे से हटा देते, तो आपको मौजू बंदा आप दे दें जिसे हम मिस्र का गवर्नर लगाएं। मोहम्मद बिन अबी बकर मौला अली के साथ खड़े थे। उसे मोहम्मद बिन अबी बकर तरफ देखे कहा, मेरे ख्याल में मोहम्मद से ज्यादा मौजू कोई नहीं है, इसे मिस्र का गवर्नर लगा देते। फौरी तौर पर अपने कातब को जगाया कि एक सरकारी हुक्मनामा लिखा कि मोहम्मद बिन अबी बकर मेरा खत लेके तुम्हारे पास आ रहा है। जो ही मोहम्मद तेरे पास पहुंचे अपने आप को ओहदे से मजूल समझ, अपनी जगह पे मोहम्मद को तख्त पे बिठा, सारे इंतजामात मोहम्मद के हवाले करके खुद मदीने पहुंच। ये तहरीर लिख के मोहम्मद बिन अबी बकर के हवाले की। मोहम्मद बिन अबी बकर ने तहरीर को बंद किया। मौला अली चले दरबार से। मौला बाजार में, मोहम्मद साथ साथ। मोहम्मद सोच रहा अली के आने की वजह से इसने इतना अली का हया किया, इतनी अली की इज्जत की कि मौला ने एक ही शिकायत की, इसने फौरन दूर कर दी। चलते चलते अली के घर का दरवाजा आ गया। जो ही अली दरवाजे से एक कदम अंदर एक बाहर था, या मोहम्मद ने कहा मौला आप घर के अंदर जा रहे हैं, जहमत दोबारा ना मुझे देनी पड़े, मुझे बताएं कि मैं अभी मिस्र के लिए निकल जाऊं। मौला ने पर्दे से पीछे सर हटा के कहा चले जा, लेकिन रात को सफर न करना। चले जा लेकिन हकीम का कोई फेल हिकमत से खाली नहीं होता। मोहम्मद बिन अबी बकर के ज़हन में यह बात बैठ गई कि जब अली ने कहा है ना कि नहीं करना, इसका मतलब इस नहीं में कोई राज है। मोहम्मद बिन अबी बकर ने साथ अपने चंद नौकर तैयार किए। तैयार करके मोहम्मद बिन अबी बकर जब तैयार होकर मदीना से निकले हैं तो शाम हो गई मदीने में। मदीना से थोड़े से फरसक के फासले पे गए थे, रात हो गई। मोहम्मद ने अपने गुलामों से कहा यही खैमे लगा दो। उन्होंने कहा जी अभी सफर शुरू किया और अभी खैमे। उसने कहा अली ने कहा था रात को सफर नहीं करना, हुक्म अली था तो लिहाजा अभी यहीं पे खैमे लगेंगे। वहीं पे पड़ाव हो गया। पड़ाव होके आग रोशन कर दी गई। आग इसलिए रोशन की जाती थी कि अगर कोई दूर से गुजर रहा हो तो उसे पता चले कि कोई लूटने वाले नहीं बैठे, कोई शरीफ बैठे हो, किसी काफिले ने पड़ाव किया हुआ। आग रोशन हो गई। जनाब मोहम्मद बिन अबी बकर ने आके खैमे में मुसल्ला बिछाया, इबादत इलाहिया में मशगूल हो गए। अभी मोहम्मद इबादत कर रहे थे, या मोहम्मद को अपने कानों में किसी घोड़े के दौड़ने की टप्पों की आवाज आई। मोहम्मद बिन अबी बकर ने फौरन कान आवाज कर किया।
अब आवाज से मोहम्मद बिन अबी बकर ने अंदाजा लगाया एक ही घोड़ा है, घोड़ा भी आला नस्ल का है, भाग भी तेज रहा है, निकला भी अभी मदीने से है। फिर फौरन ज़हन में सवाल है, अगर ये शख्स मदीने से निकला था, ये रात के वक्त अकेला सफर क्यों कर रहा है? अगर इसने सफर करना था तो यहां काफिला था, ये काफिले के साथ क्यों नहीं आया? ये सवाल ज़हन में थे, या अली की बात आ गई याद, रात को सफर ना करना। मोहम्मद बिन अबी बकर तो पहले ही रात ढूंढ रहा था। मोहम्मद बिन अबी बकर ने फौरन खैमे से बाहर निकले, अपने नौकर से जल्दी जल्दी उठ उठ उठ, घोड़े पे ज़ीन रख, बंदा पकड़। उसे घोड़े पे ज़ीन रखी, घोड़ा दौड़ाया, बंदा गिरफ्तार करके मोहम्मद बिन अबी बकर के कदमों में। मोहम्मद ने पूछा कौन है तू? उसे कहा जी मदीने का रहने वाला। कहां जा रहा है? यमन। क्यों जा रहा है? उसने कहा इसी जाती काम के सिलसिले। मोहम्मद बिन अबी बकर ने अपने नौकरों से कहा इसकी तलाशी लो। जामे तलाशी ली गई, कुछ जाती सामान को ज्यादा रहा, इसके अलावा कुछ नहीं। मोहम्मद ने कहा और इसके पास क्या? उन्होंने कहा इसके घोड़े की गर्दन में एक मशकीजा है पानी का, पानी का मशकीजा निकालो। निकाल क्या है इसमें? उसका पानी है। फरमाया इसे तलवार से चीरो। चीरा, पानी बहाओ, पानी बहाया, हाथ डालो, अंदर से शीशे की बोतल, उसके अंदर एक खत। मोहम्मद बिन अबी बकर ने तलवार की न्याम मार के बोतल को तोड़ा, अंदर से खत को निकाला, खत को खोला। खत में लिखा हुआ था कि तेरी तरफ मोहम्मद मेरा खत लेके आ रहा है। मोहम्मद बिन अबी बकर के पहुंचने से पहले कि तेज रफ्तार घोड़ा सवार सिपाही तुझ तक पहुंच जाएगा। एक दस्ता लश्कर का मिस्र के बाहर खड़ा कर देना, जो मोहम्मद को तुझ तक पहुंचने से पहले कत्ल कर दे, और मोहम्मद की लाश किसी वीराने में फेंक देना। मोहम्मद बिन बकर ने खत पढ़ा, खत को बंद किया, मुंह मदीने की तरफ कर, और सफरों से बचाने वाले, और नीयतों के लहजे सुनने वाले, और इरादों से बाखबर, नौकरों की इज्जतें रखने वाले, बादशाह हुसैन मालिक करम हो गया तेरा, बंदे को गिरबान से पकड़ा। मदीने में जाके अली के दरवाजे के बाहर मोहम्मद बिन अबी बकर के कदम रुके थे, ये अली की हुजरे से आवाज आई, बंदा गिरफ्तार हो गया। यार पसंद है मौजू के नहीं पसंद है? बंदा गिरफ्तार हो गया। उसने कहा अली बंदा गिरफ्तार हो गया। अली बाहर आए, मोहम्मद ने कदमों पे हाथ रखेगा, मौला जब खबर थी मुझे क्यों भेजा? मौला मुस्कुरा के फरमाते मोहम्मद मैं सबूत के बगैर हमला नहीं करता। आया कहां से ला गई दुनिया अली जैसा इमाम। बंदे को पकड़ा और मौला अली अपने घर में गए। तारीख कहती है अली ने जर्द रंग की अबा पहनी। जर्द अबा हमेशा मौला अली जंग में जाते हुए इस्तेमाल करते। जब अली अपने कांधे पे जर्द अबा रखते थे तो मदीने के लोग दरवाजे बंद कर लेते थे कि आज अली जलाल में है। उस रात मौला ने जर्द अबा अपने कांधे पे रखी। कांधे पे रखे मौला दरबार की तरफ गए। दरबार के बाहर मेजे परदार मशाले लेके सिपाही खड़े थे। अली ठोकर से दरवाजा खोला, उठाओ इसे। अली का जलाल तख्त से जमीन पे गिरा। न ताज संभला न आवाज संभली। बिड़बिड़ाते हुए अली के सामने आके जी या अली हुक्म। अली फरमा के ये कासा तेरा है? मोहम्मद खत दे। खत तेरा है? अली ने फरमाया चमड़ा दरबार का है। क्योंकि उस दौर में सरकारी खतूत लिखने के लिए मखसूस चमड़ा इस्तेमाल होता था, जो दरबार जो बाजार में बेचना खरीदना जुर्म था। मौला फरमाया ये चमड़ा दरबार का है, अब उससे इनकार नहीं हो सकता। दस्तखत तेरे, मोहर तेरी है, कासा तेरा है, घोड़ा दरबार का है। जी मेरा। इतना कहना था या अली मुड़े बिना तशबीह अली चलने लगे पीछे। या अली बात तो सुनेंगे फरमा बस अब अली की कोई जिम्मेदारी नहीं। हाय 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 बस अब अली की जिम्मेदारी। मौला बात तो सुनिए। मौला मौला मेरी मेरी मेरी
अली दरबार से बाहर, दरबार से बाहर गए, खबर मदीने में आग की तरफ फैल गई। जो एक ग्रोह पहले ही दुश्मनी में आमादा था, उनके हाथ ये जवाब आ गया। उन्होंने खलीफा के घर का घेराव कर लिया। पूरी रात बंदों ने घर का घेराव किए रखा। तारीख में जुमले ना हो, मैं इस शौक में गर्दन पर लहू दूं। इसने दीवार के पीछे एक चीज रखे, उसमें खड़े होके ऊंची आवाज में कहा, कोई अली को बताए कि मैं प्यासा हूं, कोई अली को जाके खबर दे कि मैं भूखा हूं। इतना सख्त पहरा था कि परिंदा पर नहीं मार सकता था, या यकदम गली में दो साए दाखिल हो। सिपाहियों ने कहा, रोको रोको रोको, इसे कौन है? पीछे से आवाज आई, रास्ता दो, हसन और हुसैन आ रहे हैं। नेज़े हटे। जब रोशनी में शहजादे आए, हसन के हाथ में खाना, हुसैन के हाथ में पानी। शहजादों ने दीवार पे खाना और पानी रख के कहा, सखी ने भेजा है। इसने दीवार के पीछे से खड़े होकर आवाज देकर, शहजादो बाबे को बताओ मेरी जान खतरे में है। हसन हुसैन ने कहा, तूने सिर्फ खाना और पानी मांगा था, हुकूमत के मामलात में अली नहीं बोलेंगे, मदीने के मुकामी इख्तलाफात में अली नहीं बोलेंगे। ये कह के हसन और हुसैन गए। रात के वक्त किसी ने दीवार फलांगी, पता उन्हें चल गया था कि अब ये अली को पुकारना शुरू हो गए हैं। लिहाजा उन्होंने कहा, ये रात बड़ी अहम है। उसी रात में खलीफा का कत्ल हो गया। कत्ल जब हुआ, खलीफा का खबर पहुंच गई पूरे दुनिया में, अरब दुनिया में। एक नबी की बीवी जो है वो मदीना से इसी